Hello everyone, and today you are going to watch my video on what is the importance of breathing system, how to improve it, and what is the pattern of breathing, and lot more. So before knowing all this, we all know that breathing and the breath is the only way through which one comes to know if one is alive or dead. So this is the only measure which differs the life and the death. राइट सो डू वी एवर थिंक कि वाई डू वी गेट दीज टू नॉस्ट्रल्स, हमारे जो नॉस्ट्रल्स के दो होल्स हैं वो क्यों, हम दो क्यों हैं, दो द्वार क्यों हैं. सो इट इज द पॉइंट टू थिंक वी कैन गेट ओनली वन ऑल्सो थ्रू विच वी कैन ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल, राइट. सो जो हम राइट साइड से ब्रीदिंग करते हैं, जब व्हेन वी टेक अ ब्रेथ फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल, द लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन बिकम्स एक्टिव. हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो एक्टिवली वर्क करने लगता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर डिबेटिंग, फॉर थिंकिंग, योर थॉट्स एबिलिटी, इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. इट वर्क्स एंड डेवलप्स योर स्किल्स इन दीज एरियाज. वहीं जब हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करते हैं, जब हम लेफ्ट साइड से श्वास को लेते हैं, देन द राइट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन बिकम्स वेरी एक्टिव, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर the singing, music, your art, your creative ability. So इन सारे areas को है वो develop करता है और अच्छा बनाता है. कभी हम ध्यान दें तो हम देखेंगे जब हम श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, कभी हमारा राइट नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव होता है, कभी हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रल होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है. तो जब भी हम कोई काम फोकस वाला कर रहे होते हैं या अंडरस्टैंडिंग वाला कर रहे होते हैं या कोई भी हम नॉलेज ले रहे होते हैं, तो उस टाइम अगर हमारा राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होगा तो हम वो चीज़ ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे और वो काफ़ी टाइम तक हमारे दिमाग में रहेगा. मीन्स इट लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम. और अगर जब हमारा उसी टाइम पे अगर लेफ़्ट नॉस्ट्रल काम कर रहा होता है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं. मीन्स तब क्या होता है, हम उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या अगर हम सुन भी रहे होते हैं तो इट कम्स एंड गोज़, लाइक हम जैसे कोई म्यूज़िक सुन रहे हों. सो इट वर्क्स लाइक दैट. और कभी कभी जब हमारे दोनों नॉस्ट्रल काम कर रहे होते हैं, जो हमारे दोनों नॉस्ट्रल थोड़ी देर के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं, उस टाइम अच्छे से मेडिटेट कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं. सो इन दोनों जब दोनों ब्रीदिंग साथ साथ हो रही होती हैं तो दैट इज़ द परफेक्ट टाइम टू मेडिटेट एंड टू फोकस ऑन समथिंग. अगर हम अपने ब्रीदिंग सिस्टम पे या अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो हम ज़्यादा अपनी बॉडी के सारे सिस्टम्स को एनर्जी से भर सकते हैं. हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी आ सकती है, हम ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं. सो हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर ब्रीदिंग पैटर्न? हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को प्राणायाम के थ्रू एक्टिव कर सकते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. क्योंकि अभी आप देखिए हम श्वास तो अभी भी ले रहे हैं, वी आर डूइंग द ब्रीदिंग, बट क्या हम अपनी ब्रीदिंग को विद अवेयरनेस करते हैं? नो, हम बहुत अनअवेयर होकर ब्रीदिंग कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं. सो व्हाट मेक्स द डिफरेंस इन प्राणायामा? इन प्राणायामा वी यूज टू ब्रीथ विद द फुल कंसंट्रेशन. हम अपना पूरा ध्यान उस पर लगाकर प्राणायाम करते हैं, गहरी लंबी श्वास लेते हैं और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हैं विद द फुल अवेयरनेस. सो प्राणायाम में हम श्वास लेते हैं और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हैं और हम इसमें कुंभक भी करते हैं. मीन्स हम श्वास को या तो अंदर रोकते हैं एंड श्वास को बाहर भी रोकते हैं. महर्षि पतंजलि ने कहा है कि कुंभक ही प्राणायाम है. मीन्स हम जब श्वास को रोक रहे हैं अंदर या बाहर, तो उसको ही महर्षि पतंजलि ने कह दिया है कि प्राणायाम है. बिकॉज जब हम उसको कुंभक कहा जाता है, बिकॉज जब हम श्वास को रोकते हैं अपने अंदर या बाहर, तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल्स जो सोए हुए पड़े भी हैं वो ना एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो अपना काम करने लगते हैं अच्छी तरीके से. सो योग शास्त्र के अनुसार हमारी 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं. पिंगला जो हमारी राइट नॉस्ट्रल है, उसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं. जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है उसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं. तीसरी है जो इन दोनों के बीच में है, अग्नि नाड़ी है, जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं.
ऐसे ही हमारे शरीर में 5 तरीके के प्राण हैं, पंच प्राण हैं, उनके उप प्राण भी हैं। तो जो मेन हमारे 5 प्राण हैं, उदान, व्यान, समान, अपान और व्यान। तो ये जो हमारे 5 प्राण हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, जो डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे शरीर की जो फंक्शनिंग है वो पूरी बिगड़ जाती है। और इन सब से हमारी बॉडी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हम इनएक्टिव, लेजीनेस फील करते हैं, बहुत सारी शरीर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। ये क्या होता है कि हमारे शरीर के जो ये 5 प्राण हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो जाना। इन 5 प्राणों को भी हम बैलेंस कर सकते हैं अपने ब्रीदिंग पैटर्न से। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में हमारे ब्रीदिंग सिस्टम का भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है, इनका एक अपना रिदम है। क्योंकि अब देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब हमारा मन बहुत खुश होता है, प्रसन्नता से भरा हुआ होता है, तो उस टाइम हमारी जो श्वास होती है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होती है, बहुत नॉर्मल होती है, बहुत डीप होती है। उसी तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा एग्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या बहुत परेशान होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, तो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ श्वास लगनी होती है, अंदर घबराहट होने लगती है, तो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, एंड दैट क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इससे कई सारे हमारी बीमारियां भी आती हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती हैं। सो ये इन सब चीज़ों की एक अपनी रिदम है जिसको हम मेंटेन कर सकते हैं अपनी श्वासों पर ध्यान देकर। आप देखेंगे जब हमारी ब्रीदिंग सिस्टम एकदम ठीक होता है, जब हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है एकदम ठीक रहता है, तो हमारे सारे सिस्टम्स जो हैं वो प्रॉपरली भी फंक्शन कर सकते हैं, और हमें समय पे नींद आएगी। अगर हमें समय पे नींद आ पाएगी तभी हम समय पे उठ पाएंगे, और हमें समय पे भूख लगेगी, तो एवरीथिंग विल वर्क अकॉर्डिंगली। सब अपने काम समय सही समय पे काम सारी चीज़ें करेंगी। तो अब बात आती है कि कभी कभी देखते हैं, मेरे भी कई सारे मेंबर्स हैं जो योगा के लिए आते हैं, तो सबसे पहले हम उनका चेक करते हैं कि उनका ब्रीदिंग सिस्टम कैसा है, मीन्स उनका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। क्योंकि द नॉर्मल ब्रीदिंग इज, जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो हम हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है, जो हमारा टमी है, वो श्वास लेते वक्त बाहर आता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वो अंदर जाता है, अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, अगर जब आप नए हैं और आपने कभी अपना ब्रीदिंग को चेक नहीं किया है, तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं कि आप अपना हाथ एक एब्डोमेन पे रखिए और गहरी लंबी श्वास लीजिए। तो आप फील करेंगे कि जो आपका पेट है वो बाहर की तरफ जाएगा, और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब काफ़ी लोगों का मैंने देखा है कि उन लोगों का ये ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो गलत होता है। जब वो श्वास लेते हैं तो पेट एकदम अंदर चला जाता है, और जब श्वास वो छोड़ते हैं तो उनका पेट बाहर आता है। तो उसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है। आप सिंपली अपने इस तरीके से हाथ रखकर अपनी श्वास को ठीक कर सकते हैं। आप थोड़ा उसको वक्त दीजिए। आप दिन भर में अगर खाली बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपको ध्यान में आ जाए तो आप एक हाथ रख के अपनी ब्रीदिंग को चेक कर सकते हैं कि जब आप श्वास लें तो आपका पेट बाहर जाए, और श्वास छोड़ें तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। आप इसको अगर 2-3 बार दिन भर में ऐसे चेक करते रहे 2-3 मिनट के लिए, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, और जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न है वो एकदम ठीक हो जाएगा। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी श्वास को बिल्कुल ठीक रखें, और अपने ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करके रखें, मेंटेन करके रखें, अच्छा बनाए रखें, और प्राणायाम करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करने से जो आपका ओवरऑल फंक्शन है बॉडी का वो अच्छे से होगा। यही पर्पस है इस वीडियो का कि आप अपने ब्रीदिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अच्छा बनाइए, इम्प्रूव कीजिए, प्राणायाम कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।